आगामी 8 जुलाई मंगलवार को अशोकनगर के इसी मंडी प्रांगण में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह का एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई दूसरे लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं। ये मामला मुंगावली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए एक मामले के बाद किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी के साथ साथ एक बड़ा आयोजन भी करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश भर के तमाम सारे नेता कांग्रेस के जुटने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुट गया है, क्योंकि बड़ी संख्या एक संभावित मानी जा रही है, इसलिए इसकी व्यवस्थाओं में भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 2 दिन पहले ही जिले भर के सभी होटल, लॉज, मैरिज गार्डन पुलिस ने अधिग्रहण कर ली हैं और उसमें व्यवस्थाएं बनाने के लिए लोगों को जो है रोकवाने के लिए उनको किया गया है। इधर मंडी की अगर बात करें तो इस मंडी में साफ सफाई के लिए शुरुआत आज से ही कर दिए गए हैं। छोटे छोटे पत्थरों को भी बनवाया जा रहा है। इसके अलावा टेंट की व्यवस्थाओं के साथ साथ मंडी प्रशासन के तमाम सारे लोग यहाँ जो छोटे छोटे गड्ढे थे उनको भरने में लगे हुए हैं। सड़क पर बने हुए जो गड्ढे थे उनमें चूरी डाली जा रही है। उसके अलावा भी और भी कई सारे छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मंगलवार को यहाँ कार्यक्रम होने के कारण मंडी में होने वाली जो खरीद बिक्री का काम है वो भी बंद रहेगा। डाक बोली उस दिन ना होने का भी अभी कुछ देर पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा भी चूंकि प्रदेश भर से लोगों के आने की संभावना है, तो ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम सारी व्यवस्थाओं करने में पुलिस जुटा हुआ है। न केवल अशोकनगर के बल्कि आसपास के जिलों से भी जो है सुरक्षा को लेकर लोगों के यहाँ आने की संभावना है। तो 2 दिन बाद होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। उधर कांग्रेस भी इसमें अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहा है। 9 तारीख को यहाँ न्याय सत्याग्रह का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मुंगावली थाने में 26 तारीख को जो FIR दर्ज हुई है, उस पर वो अपनी गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। न केवल वो आ रहे हैं बल्कि उनके साथ और भी कई सारे नेताओं के आने का कार्यक्रम है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे बीच में कांग्रेस के नेता और अशोकनगर में पार्षद रितेश जी हैं। तो रितेश जी, पहले तो इस विषय पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये जीतू पटवारी का जो मामला है, इसको लेकर कांग्रेस ने जो आयोजन किया है, तो क्या नाम इसको दिया और इसकी रूपरेखा किस तरह की है? देखिए, इसको प्राथमिक रूप से नाम न्याय सत्याग्रह दिया गया है जी। और न्याय सत्याग्रह से आदेश मतलब आप ये लगाइए अंदेशा कि हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए हम सत्याग्रह करेंगे। उसी सत्याग्रह के तहत आज जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पे FIR, मतलब हर एक कार्यकर्ता पे FIR है। और उस FIR में एक धारा ऐसी है जो नॉन बेलेबल है, जिसकी कोर्ट से बेल होगी। तो जीतू पटवारी जी स्वयं, उनका कहना है कि आज़ादी के समय भी हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, कांग्रेस ने आज़ाद कराया देश को अंग्रेजों से, और आज फिर वही समय आ गया है जब दमनकारी सरकार बैठी हुई है प्रदेश में और केंद्र में, और गरीबों की आवाज़ उठाने पे, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय को उजागर करने पे FIR होती है। तो हम सभी लोग यहाँ गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। और इस तारतम्य में चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो स्वयं, तमाम पूरे 64 विधायक लोग आ रहे हैं। हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, परमादरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का भी मोटा मोटी भी वार्तालाप चल रहा है, उनका भी आने का है, प्रस्तावित है आना। हाँ, प्रस्तावित है। और हमारे जो AICC के प्रभारी हैं आदरणीय श्री हरीश चौधरी जी, जो राजस्थान के बाड़मेर से विधायक हैं, वो भी आ रहे हैं। और हमारे संजय दत्ती जी हैं जो मुंबई से MLC हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम बनाया है, उसके पहले हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले इस पूरे मामले में मुखालफत की थी। सरकार के साथ शासन के फैसले के विरोध में गए थे इस FIR के, और उन्होंने ये मांग भी की थी कि जीतू पटवारी पे अगर FIR जो दर्ज की है वो निरस्त नहीं की गई, वापस नहीं ली गई, तो ये आंदोलन किया जाएगा। तो ये आंदोलन जो किया जा रहा है उसमें दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह ने शुरुआती मूवमेंट लिया है। तो क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति का भी अपना कोई मामला इसमें हो सकता है, क्योंकि उनसे जुड़े इलाके में जीतू पटवारी पे FIR हुई तो इनको सामने आना पड़ा, ऐसा भी माना जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप जो क्षेत्रीय इलाका बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, और उनके कहने पे हम किसी भी हद तक न्याय की लड़ाई लड़ने में जैसा वो आदेश करें हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जीतू पटवारी जी की है, और कांग्रेस पार्टी अभी ऐसा एक अनुशासन स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिसमें हम संगठन के आधार पर चलें। तो प्रदेश अध्यक्ष पे FIR है, तो हमारे जयवर्धन सिंह जी भी खुल करके बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उनका स्पष्ट आदेश है कि हमको अंतिम छोर तक ये लड़ाई लड़ना है, क्योंकि गरीबों की लड़ाई है। और परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने तो अपने आप उजागर हैं ही, वो इसमें संघर्ष कर ही रहे हैं। तो क्षेत्रीय राजनीति का इसमें कोई वो नहीं है कि वो लड़े हो, सब मिलकर एकजुटता से लड़ रहे हैं।
तो ये जो जीतू पटवारी जी का जो मामला है जिसमें वो गिरफ्तारी देने वाले हैं, तो गिरफ्तारी देकर जो है न्यायिक हिरासत में या जेल में जाने की तैयारी से ही पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है या सिर्फ सांकेतिक हुआ सारा मामला? नहीं, ये तो पुलिस पे निर्भर करता है कि पुलिस क्या करेगी। हम तो कह रहे हैं कि आपने हमको नॉन बेलेबल धारा में FIR की है, हम हाजिर हैं, गिरफ्तार करो। और जीतू पटवारी जी के साथ तमाम जो 10,000 लोग परसों यहाँ पर 12 बजे रहेंगे वो भी गिरफ्तारी देने को तैयार है। अब ये प्रशासन को तय करना है, दमनकारी भाजपा सरकार के प्रशासन को, कि वो जेल भरने में सक्षम है कि नहीं, उसके पास जेल में इतनी जगह है कि नहीं वो 20,000 10,000 कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा क्या मतलब क्या संख्या आपने अभी जो है अनुमानित मानी है कि जो इस पूरे आयोजन के दौरान रहेगी? जो मेरा आकलन है वो करीब 15,000 का है। हालांकि चुनावी समय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के नेता और उनके संरक्षण में पल रहे दबंग लोग अन्याय कर रहे हैं गरीब जनता के साथ, जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, राशन की पर्चियों में गड़बड़ी कर रहे हैं और शासकीय योजनाओं के लाभ देने में जो पक्षपात कर रहे हैं, तो मेरा अनुमान है जनता जागी हुई है। और अगर आज आप चुनाव करा लें तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पटकनी मिल जाएगी। और ये परसों आपको नजर आ जाएगा, करीब 15,000 लोगों में से बाहर से 1,000 गाड़ी आने का अनुमान है। और 1,000 गाड़ी में आप अनुमान लगा सकते हैं 4 से 5,000 कार्यकर्ता तो पूरे प्रदेश भर से आएगा यहाँ पर। नहीं, एक ये भी माना जा सकता है कि इस जिस बेल्ट में हम खड़े हैं अशोकनगर लोकल से भी, और इसके अलावा भी अगर देख जाए पूरी ग्वालियर चंबल संभाग में, तो विधायकों के लिहाज से बहुत कम संख्या कांग्रेस की है, ना मतलब कम संख्या है। तो क्या ये भी माना जाए कि इसे एक राजनीतिक गुणाभाग के तौर पर भी देखा जा सकता है, कांग्रेस जो बिखरी पड़ी थी, फूटी पड़ी थी, इस आंदोलन के बहाने उसे इकट्ठे करने का प्रयास हो रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से काम करती है, किसी के बहाने कभी कुछ नहीं करती। गरीबों की लड़ाई है, चाहे एक पार्टी स्ट्रांग हो चाहे कमजोर हो। जहां स्ट्रांग होगी और दम से लड़ेंगे, और जहां पार्टी कमजोर है वहां उसको दम देने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम लोग कर रहे हैं। सुबह से तमाम, चाहे हमारे यादवेंद्र सिंह जी हो जो मंगौली से लड़े थे, चाहे आदरणीय हरिबाबू राय जी विधायक साहब हैं, वो सुबह से फील्ड कर रहे हैं। मैं, मेरे साथी राजेंद्र भाई साहब, कृष्णपाल जी, सभी लोग फील्ड पे गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ के लिए? आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। ये जब न्याय की लड़ाई होती है तो जिसका जमीर जागता है वो खुद आता है। हम जब गांव जा रहे हैं तो पब्लिक खुद ही बोल रही है कि हमको तो मुद्दा बताओ। जब हम उनको रूबरू करा रहे हैं किस तरह से गरीबों की आवाज उठाने पर उसको एक अपराध करार दिया गया। तो यही है कि न्याय सत्याग्रह के बहाने लोगों की जो दबी हुई समस्याएं हैं, अपेक्षाएं, वो अब बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मौका तो प्लेटफॉर्म तो दे ही रहे हैं। प्लेटफॉर्म हम जनता को दे रे हैं कि आप दिखाएं कि किस तरह से परेशान है। प्रशासन ने जिस तरह से इसमें काम किया, जैसे आपने जैसे कार्यक्रम घोषित किया तो उन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्थाएं बनाने के लिए सारे लॉज, होटल उनको जो अधिकृत कर लिया। तो क्या लग रहा है कि इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों की संख्या कम करने के उद्देश्य से था, या वाकई में वो जो कह रहे हैं कि उनके लोगों को रुकवाना है, व्यवस्था कराना है? देखिए, वर्तमान में जो कलेक्टर महोदय है उनकी छवि बेहद अच्छी है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है अभी जिले में। लेकिन जिस प्रकार से परसों पुलिस मुख्यालय से, पुलिस प्रशासन की ओर से एक लेटर गया कल, और सारे होटलों को और ऐसी जगहों को अधिग्रहण किया जहाँ रुकने की व्यवस्था है, उससे स्पष्ट संदेश जाता है कि आप कितने घबराए हुए हो। आज आप कितने जिलों के पुलिस बल को बुला रहे हो जो कि आपने अशोकनगर के सारे होटल अधिग्रहित कर लिए। अगर आपको इतना ही डर था कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, इस आंदोलन से, तो आपको झूठी FIR करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। आज पुलिस प्रशासन को उनका फर्ज बनता है कि वो संवैधानिक तरीके से काम करें और निष्पक्षता से काम करें। अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करें। अच्छा, ये जो मामला हुआ जीतू पटवारी, उसमें कुछ अन्य लोगों का भी मामला नाम आया था, क्योंकि अन्य नामजद नहीं हो पाए थे, तो अभी तक की विवेचना में कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आने की कुछ बताई जाए? मैं स्पष्ट रूप से अब ये बात कहता हूँ आदरणीय हितेन भाई साहब कि हमारे अशोकनगर के जो मंगौली से नेता हैं, मेरे भाई यादवेंद्र भाई स्वयं गजराज लोधी जी को लेके गए थे, क्योंकि वो गजराज लोधी यादवेंद्र भाई के पास पहुंचा था कि हमको न्याय दिलाओ, हम परेशान हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन में हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ FIR करने की, इसीलिए उन्होंने FIR प्रदेश के स्तर पे की है, क्योंकि वो माहौल ना बने। लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो नाम दर्ज करके दिखाएं, ये पूरा शहर पड़ जाएगा उनके समर्थन में। तो ये मान रहे हैं कि ये भी डिप्लोमेटिक तरीके से जो है काम किया गया है? पूरा डिप्लोमेटिक तरीके से, अंदर डर भी है और अपना बचाव भी करना है। तो ये बात यादवेंद्र सिंह कहने के लिए तैयार हैं कि वो थे और वो उनको भी उसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? नहीं, आरोपी तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कोई क्राइम ही नहीं हुआ। नहीं, देखो, जब जीतू पटवारी उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें वीडियो में हमारे यादवेंद्र भाई भी थे और नया खेड़ा का रामपाल लोधी भी था।
रामपाल ने पूरी घटना का विवरण दिया उस 8 मिनट के वीडियो में, आपने देखा। लेकिन चूंकि जो पुलिस है ना, वो अशोकनगर के डर रही है कि अगर हम रामपाल पे एफआईआर कर दें, मेरी बात पूरी करने दो, अगर हम रामपाल, नया खेड़ा के रामपाल पे एफआईआर कर देंगे तो लोधी समाज खड़ा हो जाएगा अन्याय के खिलाफ, और अगर हम यादवेंद्र भाई पे एफआईआर कर देंगे तो यादव समाज के साथ साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ अन्याय के खिलाफ से समाज विशेष नहीं, सब लोग एकत्रित होंगे अशोकनगर मतलब खुली तरीके से जो है ड्रामाबाजी राजनीतिक ना होकर जो है जातिवादी हो रही है। जातिवादी करने का नहीं, बचने का प्रयास किया जा रहा है। जातिवाद तो उसमें कतई नहीं है। आज मैं जैन हूं, मैं लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, मैं गांव-गांव जाके आया, किसी ने जाति का नाम ले लिया, मैंने फेसबुक पे लाइव वीडियो चलाया, किसी ने जाति का नाम लिया हो तो, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये डर है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए जीतू पटवारी पे जो एफआईआर की गई है, वो एफआईआर भी यही कहा गया है उसमें कि जातियों के बीच में विद्वेष या वैमनस्यता फैलाने का मामला बनता है ये। हाँ। तो ये तो उन जातियों में जो आप नाम ले रहे हैं उन जातियों में ना हो, इस वजह से ये एफआईआर की है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ जी, आपने वीडियो देखा? जी, उस वीडियो के लास्ट के आप 40 सेकंड देखना। जी, जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट रूप से फरियादी को बोला है कि ये व्यक्तिगत मामला है, ना इसमें कोई जाति का मामला है, ना कोई वर्ग विशेष का मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है। और इतना घिनौना मामला है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जाग जाए ना, तो अभी उठा के ले जाए। आज के समय में स्वतंत्रता के 80 साल बाद आप किसी को मल खिलाने जैसे आरोप के संदर्भ में पुलिस शांत बैठी हुई है। अच्छा, ये जो मामला जो बना, जिस मल खिलाने की बात है, प्रशासन खुद इसमें कह चुकी है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई साक्ष्य भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने जीतू पटवारी के पास जाकर अपनी बात कही, दूसरे दिन पलटा, अब क्या पार्टी उसके संपर्क में है, उससे बातचीत करने का प्रयास किया है क्या? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे मोटा मोटी ये जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन ने उनके घर की चाक चौबंदी कर रखी है कि कोई आए जाए ना, और उनको कहीं ना कहीं एक एस्कॉर्ट किया गया है। एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं। ये मुझे नॉलेज है, ये कंफर्म है कि नहीं मुझे नहीं पता। एस्कॉर्टिंग तो ठीक है ना, ऐसा मुद्दा है कि उसमें उनकी सुरक्षा बनती है। और दूसरी चीज जो है, आपका प्रश्न क्या था, ये उनसे अभी संपर्क में मुझे नहीं पता किसी ने प्रयास किया है कि नहीं। चलिए, तो कल